अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। हम ठीक ठाक है जी। उम्मीद करते हैं आप लोग भी ठीक ठाक होंगे। इफ्तारी की तैयारियां शुरू हैं। जन्नत के बाबा को जिस काम से मना करो वही करते हैं। कल लेके आए थे चिकन का सालन और वो बनाया अपनी मर्ज़ी से था, लेकिन बच्चों ने और मैंने खाया ही नहीं है। वो वैसे का वैसे ही डूंगा भरा हुआ रखा हुआ है। आज उसी सालन से ना वो बच्चों को चावल बना के देंगे, लेकिन वो भी बड़े सियाने हैं, उनको पता है ख़र्चा मेरा होता है, लेकिन ये मैं वैसे बेफिजूल खर्चे नहीं करने देता। तो वो कुछ कर रहे हैं किचन में, मेरे ख्याल में चावल वगैरह बना रहे हैं मसाला। तो मैंने यहाँ पे बनाई है जी फ्रूट चाट। ये काम मेरा होता है। तो पकौड़ों का मसाला है, कल बनाया था तो बहुत है, यही आज पकौड़े भी बनाएंगे, साथ ही दही ले आए, लस्सी बनाएंगे। और आप क्या कर रहे हैं जी? अस्सलाम वालेकुम जी। अल्लाह पाक की बहन का रहमत करम और फजल के साथ और मेरी के साथ आप खिदमत में हाजिर हैं। चूल्हा थोड़ा हल्का कर देना, आवाज़ भी बहुत ज़्यादा आ रही है। और हम लोग कुछ नहीं कर रहे, हम लोग बचे हुए सालन की बिरयानी बना रहे हैं, आलू मटर और चिकन की। थोड़े से चावल भी बचे हुए थे, थोड़े से चावल नए ऐड किए हैं, तो बचे हुए सालन की बिरयानी बनाएंगे ज़बरदस्त सी। मसाले में घर के ही शामिल कर रहा हूँ, बाहर का मसाला नहीं है। 2 तेज़पात के पत्ते हैं, यहाँ मेरे पास गरम मसाले में जायफल, जवात्री, सौंफ, धनिया समेत सब कुछ है। उसके बाद ये दूसरे मसाले हैं जी। मुकम्मल बिरयानी मसाला मेरा तैयार है। अच्छा, मैंने आपको उस दिन आपने मुझे बोला कि सोनिया सब्ज़ी ला के बनाते हो, ये चीज़ें मैंने आपको क्या बोला, रमज़ान में बच्चे चीज़ें खाते ही नहीं हैं। इफ्तारी में पकौड़े वगैरह खा लेंगे, हाँ चावल होते हैं तो वो सेरी तक वो थोड़ी थोड़ी खाते रहते हैं। सेरी में ये अंडा हो, ऑमलेट, पराठा, तो यस चिकन का सूखा सालन हो तो वो सेरी करते हैं। आपको पता है वो सब्ज़ी भी आप ऐसे बेफिजूल में पकाते हैं, हम लोग रखी सफ़ेद रोटी के साथ तो मेरे बच्चों ने खा लिया सालन। सेरी के टाइम पे हसैन ने थोड़ा सा खाया, हसन ने खाई नहीं है, चाय के साथ पराठा खाया है। तो मैंने भी सेरी में थोड़ा सा सालन खाया, तो मुझे पता था डूंगा भरा हुआ है, मैंने बोला इसमें चावल डालें, बच्चे ये है कि चावल के साथ सालन खा लेंगे। तो चले अभी पकोड़े, फिर मैं ऊपर जाके आग जला के पकोड़े बनाऊंगी, क्योंकि कल मेरी कोई तबीयत ठीक नहीं थी। जन्नत के बाबा ने बनाए हैं। थोड़े से आलू वाले पकोड़े बनाऊंगी, थोड़े से जो है ना ये वाले पकोड़े। तो माशाल्लाह से जी हमारी सेरी जो अफ्तारी जो है ना ज़बरदस्त सी तैयार हो जाएगी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। जन्नत के बाबा ने चावलों को यहाँ लगा दिया जी दम। और मैं जन्नत के लिए थोड़े से चिप्स का बोला, जन्नत के बाबा ने मुझे कुछ अजीब सा काम बता दिया, मुझसे वो होगा नहीं। खुद तो वाइफ चले गए हैं दूध लेने के लिए, मुझे बोल के गए सोनिया इनको अच्छी तरीके से धो के उसके बाद ये जो है ना हरा रोड ये लगाओ इनके ऊपर। मैं मज़ेदार से चिप्स बनाऊंगा जन्नत के लिए, तो कोशिश करती हूँ, लगाती हूँ, क्या करूँ, अब माननी पड़ेगी बात उनकी। बाकी साबुदाना है या साबुदाना है या क्या है मुझे नहीं पता, वो भी मैंने रख दिया, कल नहीं बनाया। कल मेरी तबीयत खराब थी तो जन्नत के बाबा ने खुद अब नहीं बना सके, तो कह रहे थे सोनिया मेरे लिए बनाना, तो वो भी मैं बना रही हूँ। तो कह रहे थे इनको इस तरह ना ये लगा के थोड़ी देर छोड़ दो और मैं आके जो है ना इनको फ्राई करके जन्नत को दे दूँगा। कुछ भी नहीं खाती है जी, आज तो रोज़ा नहीं रखा, तो थोड़ा सा वो केक लेके आए हैं, दोनों से पता नहीं क्या कौन सा केक वो खाया जन्नत ने। बाकी जो है ना रोज़ा होता है तो कल मैंने उसके लिए रोल समोसे बनाए हैं, वो भी उसने नहीं खाए। अफ्तारी के टाइम में बस 2 केले खा के उसके बाद कुछ भी नहीं है। तो काफ़ी ज़्यादा वो कमज़ोर हो गई है, क्योंकि मुझे खुद भी लग रहा था, या शायद पहले सर्दी की वजह से 2-4 उसको शर्टें पहनाई हुई थी, वो इस वजह से थोड़ी सी वो लग रही थी। तो पड़ोस पड़ोस वाले भी मुझे कहते हैं कि जन्नत जो है ना कमज़ोर हो गई है। तो मैंने बोला ये चीज़ें जो है ना खा लेती, इसके ऊपर चाट मसाला डालेंगे, तो मुझे बोल के गई, मैंने बोला चलो ठीक है ये जो है ना डाल के रख देती हूँ। बाकी जैसे हसन हुसैन मेरा बेटा भी वीडियो भी बना रहा है, बोल रहे मम्मा बिरयानी बन रही है, तो इंशाल्लाह एक दिन अच्छी सी स्पेशल बिरयानी कराची वाली। ये क्या बन रहा है? ये भी बिरयानी बन रही है, लेकिन उस तरीके से नहीं बन रही वैसी मेरे को वैसी बिरयानी पसंद है बस वो चावल डाले, वो क्या कहते हैं बीच में चिकन की बोटका भी है और सालन था। लेकिन बिरयानी बनवाएंगे, जन्नत के बाबा को बोलेंगे एक दिन। लेकिन ये है कि आज मेरा इरादा था कि संडे के दिन बनवाऊंगी, लेकिन चले इंशाल्लाह दुनिया उम्मीद पे कायम है, इंशाल्लाह एक दिन बनाएंगे। जी हम ऊपर आके पकोड़े निकाल रहे ज़रा से, और बाबा यहाँ पर पानी दे रहे पौधों को। थोड़ों को दे दिए बाबा, भी थोड़ों को और दे रहे पौधों को पानी। गर्मियाँ हो गई है ना, अभी पानी देना पड़ता है, हर रोज़ ही पानी देना पड़ता है, क्योंकि धूप काफ़ी तेज़ होती है और यही ठंडा टाइम होता है जिस टाइम पे आदमी पौधों को पानी दे सकता है। अच्छा जी, सोनिया भी आ गई है। पकोड़े थोड़े से निकालने थे आज, जितने नहीं है, मैंने आग भी ज़्यादा तेज़ नहीं की हुई। मैंने बोला था मैं आगे ऊपर पकौड़े बना लूंगी। जन्नत की बाबा बाहर दूध लेने गए हैं, फिर इनके लिए मैंने वो साबुदाना या साबुदाना मैंने वो बनाया है। फिर वो नीचे किचन साफ कर दिया था, कचरा था, मैंने वो निकाला, झाड़ू लगवाया, सनसेट पोछा लगवाया,
और वो फिर अभी नमाज़ पढ़ी जोर की, मैंने बोला चले आप जो है ना ऊपर जाके आप पकौड़े बना लें, तो भी बस नमाज़ वगैरह पढ़ी, अब नीचे का काम ख़त्म किया। रमज़ान में ना कुछ रूटीन भी ऐसी है, उठते हैं तो फिर सहरी के टाइम पे हसन कहता है मैं झाड़ू लगा के सोऊंगा। अभी इस टाइम भी गन था नीचे, मैंने बोला बेटा अभी जो है ना कारी का टाइम से पहले पहले आप लगा लो झाड़ू, बड़ी मुश्किल से उससे काम करवाया। आपको पता है आपका बेटा हसन जो है ना सारे काम सुनता है। मैं अभी अंदर नमाज़ पढ़ रही हूँ, ये ऊपर से उसको आवाज़ें दे रहे हैं, बोलते हैं वो मुझे ट्रे ला के दो, वो कह रहा है मैं झाड़ू लगा रहा हूँ, मैं क्यों सुनूँ आपकी बात, मैं क्यों सुनूँ। तो वही बहुत मुश्किल से वो बात सुनता है जी। तो अभी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैंने नीचे का काम किया। जन्नत बोल रही है, मैंने बोला मैं आपके लिए जो है ना चिप्स बनवा रही हूँ तवाए से। हाँ, इसके ऊपर कॉर्नफ्लावर लगाया है जी, अरारोट या कॉर्नफ्लावर लगा के ना ये ज़रा क्रिस्पी से बन जाते हैं। टाइम थोड़ा सा रह गया, सूरज जो गरूब हो गया और नीचे हसन जो है ना मेरे ख्याल में जन्नत को रुला रहा है, और जन्नत के पापा यहाँ बैठ के अपना टाइम पास कर रहे हैं। बस करें, निकालें, बस जाए नीचे, बस हो गया रोज़े का टाइम। आपने जो है ना टाइम पास कर रहे थे कि मेरा टाइम पास हो, इसीलिए लगा रहता हूँ, पता नहीं चलता है टाइम का नहीं पता चलता। और ऊपर जो है ना साथ पौधों को जी पानी देते हैं, और साथ जो है ना खुले माहौल में एंजॉय करते हैं, साथ साथ अपना काम करते रहते हैं। तो ये चीज़ें जो है ना इनको अच्छी लगती हैं। और ये फिर ऊपर ज़्यादा चले आए, फिर चलते अभी नीचे ही जाते हैं जी, नीचे दस्तरखान वगैरह लगाए और दुआ करते हैं। क्यों उसको रुला रहे हो हसन से? मैगी अभी ये चिप्स बना रही है ना आपके लिए, बोलती है मैगी पका के दो मुझे। हाँ चिप्स क्यों जन्नत नहीं, तो वो रो क्यों रही थी? वही बोल रहे मेरे को मैगी पका के दो, मैं ऊपर आ गया। चले अब वो चिप्स ले आके आओ, उठा के लाओ, सामान उठा के लाओ ना वहाँ से ना। अल्हम्दुलिल्लाह जी दस्तरखान लगा दिया। और जन्नत शहज़ादी जो है ना आज जान का रोज़ा नहीं है, जान खाती जा रही है। आज आपने रोज़ा नहीं रखा, तो इसका मतलब ये तो नहीं है। जाओ ना ये साथ उसको लेके आओ ना, उठो। जन्नत अब जो है ना बांटने के लिए जन्नत जाएगी, जन्नत का रोज़ा नहीं है जी। अच्छा जी, सोनिया जा रही है जन्नत का नाप देने, कपड़े लिए इतने नाप नहीं, कितने कपड़ों का ये छोटे कपड़े उसकी बच्ची को दे दूंगी, पहन लेगी। अब इसके कपड़े सारे छोटे हो गए हैं। हाँ जी, माशाल्लाह से थोड़ा सा जन्नत का कद अच्छा हुआ है। हाँ ना, बड़े हो गए। माँ के साथ खड़ी हो। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह, जन्नत सोनिया के कंधे तक पहुंच गई है। हाँ जी, तो अभी कह रही वो कल तो वो नहीं आ सकी, तो मैं बोला वो कह रही थी कि एक एक दिन जो है ना सबकी सिलाई करूँगी कपड़े, अपने बच्चियों के भी यहाँ सबके। फिर मैंने इसके 2 सूट दूसरे भी लेके आई, मैं बोला वो भी कर लेगा, घर में पहनने के लिए भी नहीं है। या मम्मा के साथ जाना, मम्मा के साथ वापस आना। कराची तो नहीं है जी यहाँ पे। अच्छा जाती हैं सारी बच्चियाँ आगे, तो मैं उस दिन मुझे बोल रही थी, कहती है आपको बताया नहीं है, हम लोग सारे गए थे चूड़ी बाजार, वहाँ से सारी चूड़ियाँ वगैरह नहीं ली थी, ऐसी घूम फिर के बच्चियाँ सारी। मैंने बोला मेरी कमर में दर्द होता, चला नहीं जाता, चल के जाती है वहाँ करती। देखा भी आपको आवाज़ आ रही होगी, ज़्यादातर अफ्तारी के बाद लोग जो है ना थोड़ा सा वहाँ के लिए निकलते हैं। अच्छा जी, सोनिया रोटियां बनाना शुरू हो गई है। देखिए मैं कितनी सियानी थी, क्या वो हाँ, साथ सियानी थी तभी मुझसे कीमा बनवाया। तो मैंने कीमा चोरी किया था गोश्त, तो तभी कीमा बने, वरना इस टाइम पे क्या खाते हम लोग। इस टाइम पे तो खाने के लिए हमारे पास वही बात है, चोरी तो नहीं होती, खैर ये ऐसे। अंडे ऑमलेट वही बात है, ऑमलेट हम नहीं इतना तो सालन जी है कि प्याज टमाटर। हाँ, कीमा शौक से खाते हैं। हाँ, जन्नत जन्नत अंडे भी शौक से खाती है, कीमा भी शौक से खाती वही है। तो मैंने कहा, मैंने कहा इन्होंने मुझे बोला चिकन दो, मैंने बीच में से 2-4 बोटियाँ निकाल दी। मेरा इरादा था मटर और चिकन वो कीमा बनाने का, मटर कीमा बनाऊंगी, लेकिन बच्चे मटर नहीं मटर नहीं खाते, खाते। फिर मैंने जन्नत नहीं खाती, हुसैन नहीं खाता। इन्होंने मुझे बोला सोनिया मैं ऐसा करता हूँ, मैं बोला ठीक है बिल्कुल, जैसे तो माशाल्लाह से अभी पेट भर के जो है ना सेरी करेंगे। 4 बोटियां थी, अल्हम्दुलिल्लाह सालन नहीं काफ़ी ज़्यादा खासा बन गया है। हाँ, इसमें से ऑयल फालतू निकाल देती ना यार। निकाल देंगे, मैं डाल दूंगी उसमें। कीमा ना भूनते हुए फिर हल्की आंच पे रख दो तो तेल सारा ऊपर आ जाता है। हम लोगों ने ना सेरी कर दी और ऊपर आया थोड़ा सा वॉक करने के लिए। हसन और हुसैन तो पहले कह रहा था मैं आ रहा हूँ, तो मैंने बोला बेटा शोर नहीं करना, ये जो है ना ये सोती नहीं है, ये तंग करती है। तो मैं थोड़ा सा आई हूँ। हसन ले आया जी रोटियाँ जी रोटियां लाए उसमें डाली हैं। हसन छोटी छोटी रोटी की हुई थी, तो बस के बाबा ने तो वो ला के परिंदों के लिए डाली है। हुसैन यहाँ बैठ के आग सेक रहे हैं। ऐसा का मौसम जो है ना सर्दी हो गई है, फिर मौसम दोबारा से उधर बादल लेना। कल से बाबा बता तो रहे बारिश है, पता नहीं देखो। बारिशें रमज़ान के महीने में होती हैं, लेकिन इस मरतबा पता नहीं क्यों नहीं हुई हैं। पिछले साल हम लोग कराची में थे तो लड़का बता रहा था कि बारिशें रमज़ान के महीने में लगी रहती हैं। इस बार काफ़ी ज़्यादा सही कह रहे हैं जी हसन, काफ़ी ज़्यादा इस बार जो है ना गर्मी हुई है रमज़ान, वरना कहते हैं रमज़ान में बारिश होती है। तो अल्लाह करे आगे मौसम जो है ना बारिश वगैरह हो, थोड़ा सा बेहतर हो जाए।
आज 2 दिन हो गए हम लोग पंखा चलाते हैं, गर्मी लग रही है। अभी आज जन्नत की और उसके बाबा की लड़ाई चल रही थी। जन्नत कह रही है पंखा लगाना, बाबा कह रहा है उसका कि पंखा नहीं लगाना, तो ये को खांसी लगी हुई है, नज़ला लग जाएगा तो मुझे फिर दवाई देनी पड़ेगी। यहाँ पे ये चीज़ों से बचा हुआ हूँ, तो वो कह रही है नहीं मुझे जो है ना पंखा लगा के सोना है, उसे गर्मी लगती है। और देखो आग किस लिए आग किसने लगा रहे हो? गर्मी है तो आग क्यों लगा रहे हो? ठंड लग रही है। काजल किसने लगाया आपकी रात को आंखों में? मम्मा ने लगाया। जी मम्मा नमाज कब पढ़ेंगे हम? नमाज को भी 1.5 घंटा रहता है। तैयारी की है नमाज की, बताओ ना। हाँ मैंने वजू किया है। अच्छा जी, मैं कपड़ों के बर्तन वगैरह धोए हैं, तो फिर मैंने कपड़े चेंज किए अपने। मुझे बोलती है कि मैं भी अपने जो है ना तैयारी कर लूँ, मैंने भी कपड़े वगैरह पहने हुए, मैं भी नमाज़ पढ़ूंगी। मैंने बोला चलो आओ चक्कर लगा के आते हैं, फिर जो है ना नमाज़ पढ़ेंगे। कल हुसैन भाई और मैं जाएंगे, ज़रा बाल शाल भी सेट कराएंगे और दाढ़ी वगैरह भी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है, वो भी नहीं कराया। ये तो कह रही थी एक हफ्ते है तो 2-4 दिन और इंतजार करो, लेकिन ये कह रही है नहीं जी हम लोग जो है ना सुबह जाके अपने बाल सेट 10 दिन तो रहते हैं। आज कौन सा रोज़ा है? 19वां रोज़ा शुरू हो गया ना आज, तो सही करवा लेना सुबह जो इतनी तो नहीं आती माँ, 1 हफ्ते के अंदर, 1.5 हफ्ते के अंदर इतना सुबह तो नहीं जाना होता। ना, जल्दी उठना ना, उठ के जाना, दोनों भाई अपने बाल भी कटवाना, दाढ़ी वगैरह भी सेट करवा लेना। पीछे क्या कर रहे हो आप लोग? नहीं करके जाओ जी। अच्छा जी, जुमरात वाले दिन शायद आपको याद हो कि गैस सर्वे वाले आए थे, तो मैं उनसे, वो मुझे फ़ोन करते रहे लेकिन मैं सोया हुआ था तो रब्ता नहीं हो सका। शाम के टाइम मैंने फ़ोन किया था तो उन्होंने कहा था आप पीर वाले दिन जो है ना 9 बजे मुझे फ़ोन कीजिएगा तो मैं आके सर्वे वगैरह कर लूँगा। आज मैं जाग रहा हूँ, सुबह से सोया नहीं हूँ, तो 9 बजे मैंने फ़ोन किया, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। अभी 9:30 हो रहे हैं, 10 बजे मैं फिर ट्राई करूँगा। अल्लाह करे फ़ोन मेरा उठा लें। आज मैं इसी वजह से आज जाग रहा भी हूँ कि उनसे रब्ता हो जाए और वो आके सर्वे कर लें। मौसम भी कुछ ख़राब होता जा रहा है जी, तेज़ हवा चल रही है और बादल इस तरफ से आ रहे हैं। 1-2 दिनों में बारिश भी बताई हुई है। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, खुशक सी। बस मैं अब इसी इंतज़ार में हूँ, अल्लाह करे वो आ जाएं। इंतज़ार तो करूँगा आज पूरा दिन, शायद सोना ना ही हो। अच्छा जी, मैं इंतज़ार में हूँ। मैंने तकरीबन 9 बजे से लेके 10 बजे तक उस भाई को कॉल की। पहले 1-2 बार कॉल लगी, उसके बाद वो नंबर नहीं लग रहा था। जिस तरह फ़ोन स्विच ऑफ कर देता है या कोई नंबर ब्लॉक कर देता है। खैर मैंने 11:30 बजे फिर ट्राई की, अभी जागता ही रहा हूँ। मैंने बोला रब्ता करूँ किसी तरीके से, मैंने फिर रब्ता किया है, रब्ता हुआ है, फ़ोन उन्होंने उठाया है और मुझे कहा है ठीक है मैं वहाँ पहुँचता हूँ फिर आपसे रब्ता करता हूँ। अब मैं इंतज़ार में बैठा हूँ। मैंने इस दौरान अपना दाढ़ी वगैरह भी सेट करवाई, सौदा भी लेके आया, ख़ासे काम मैंने कर लिए। अभी भी इंतज़ार में बैठा हूँ। अभी तकरीबन 12:15 का टाइम है, तो अल्लाह करे आ जाए, मेरी मेहनत जो है ना ज़ाया ना हो। तो जाग भी लिया है और ये काम हो जाए तो फिर तो कोई परवाह नहीं है। ये ना हो कि फिर कहीं दोबारा जो है उनसे वो आएँ और मेरा रब्ता ना हो, मैं सोया हूँ या इस तरह कोई मामला। तो खैर अल्लाह पाक करे वो आज आ जाएं। आए तो मैं बताऊंगा आपको इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी, 2:45 का टाइम हुआ है या 2:30 बजे। हाँ जी, 35 हो रहे हैं, 2:35 और अभी 5 मिनट हुए हैं। भाई सर्वे करके चले गए हैं, तो मैं इंतज़ार करता रहा। 2:20 पे उनकी कॉल आई, तो उन्होंने मुझे कहा मैं 10-15 मिनट में आ रहा हूँ, आप यहाँ करीब मस्जिद तक पता बताया। मैं वहाँ गया, वो आए, उन्होंने सर्वे किया। 5 मिनट लगे टोटल सर्वे में। एक घर का थोड़ा सा विज़िट किया उन्होंने, एक नक्शा सा बनाया, कमरे देखे कितने कमरे हैं। इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ बहन भाइयों ने शायद अप्लाई किया, उन्हें भी तजर्बा हो जाए। तो जो मैंने पहले स्टे भरा हुए थे पैसे, उसकी जो रसीद थी वो देखी उन्होंने, और बिजली का बिल देखा और लिख के कुछ ले के चले गए। फिर मैंने उनसे मालूमात की, मैंने बोला भाई
अब क्या होगा, अगला प्रोसीजर क्या होगा। उन्होंने बोला 10 दिन में आपको ना नया एस्टीमेट मिलेगा, यानी नए कागजात मिलेंगे। वो आपने 21,000 रुपये और जमा कराने। 21,000 में पहले जमा करा चुका हूँ, 21,000 रुपये अभी मुझे फिर जमा कराने हैं। और उसके बाद उन्होंने कहा फिर अगला जो सेक्शन होता है वो मीटर लगाने वालों का होता है। जब आप ये वाले भी पैसे भर देंगे तो फिर वो मीटर लगाने वाले सेक्शन है, उसका मुझे नहीं पता वो कितने दिन में आता है। तो ये है कि मैंने उनसे कहा अगर मैं यहाँ पे मौजूद ना हुआ, मेरा कोई पड़ोसी ये काम करवा लेगा। उन्होंने बोला हाँ बिल्कुल करवा लेगा। मेन काम सर्वे था, मकान का सर्वे जो होता है वो लाजमी होता है, वो मैं लिख के ले गया हूँ। अब जो है वो काम आपका कोई भी करवा सकता है, पैसे आपने भरने हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये काम हो गया। अब मैं एक और काम से जा रहा हूँ, जो आज मुझे पता चला है कि मेरा वो काम भी जो है अधूरा पड़ा हुआ है। दरअसल मैं हाँ सच्ची बात बताऊँ, मैं टैक्स पेयर हूँ, फाइलर हूँ। तो मैंने इस साल का जो टैक्स रिटर्न फार्म वगैरह जमा नहीं कराए, तो हालांकि मैं मुझ पे वो बनता नहीं है जो मेरी आमदनी है, लेकिन फिर भी मैं हूँ, क्योंकि काफ़ी मामलात में फ़ायदेमंद होता है। तो कोई आया है दरवाज़े पे। चले सोनिया भी उठी हुई है, तो अब ये संभालेंगे, मैं ज़रा वहाँ जा रहा हूँ। आप जाए। आज तो हमने तो नींद की है जी, इनकी तो सुबह से नींद खराब थी क्योंकि आज का दिन था, इन्होंने फिर इंतजार किया। चले तो मेरी कुर्बानी रायगा तो नहीं गई ना। रंग ला गई है। अल्हम्दुलिल्लाह चलिए अल्लाह ताला ने ये किया, काम हो गया है। हुई है, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आपका मसला हल हो गया, वरना आपको इंतजार करना पड़ता। तो चलिए जी, आज की हमारी ये वीडियो थी। नहीं वीडियो देखना ना यार, कुछ और शेयर करना, मुझे नहीं पता, देख लेना फिर। चलो फिर ठीक है। अच्छा, जन्नत के बाबा तो चले गए हैं, तो वो तो अपना काम करने के लिए कह रहे थे मैं भी आ जाऊंगा, लेकिन आ जाएंगे अभी क्योंकि आधा पौना घंटा लगता है। तो इंशाल्लाह अभी जल्द आ जाएंगे वापस, तो अफ्तारी वगैरह में बनाना शुरू कर दूंगी। अच्छा, मैंने ये मेरे जो कपड़े मुझे जन्नत के बाबा ने कराची में आप सबको दिखाए भी थे, लेके दिए थे। इसकी कमीज़ जो है ना बहुत ज़्यादा छोटी थी, तो हम लोग उस दिन मार्केट गए थे, तो उसकी लेस इस तरह की ब्लैक मिल रही थी, तो मुझे कहने लगी नहीं वो नहीं लगाना, अच्छी नहीं लगेगी। तो ये वाली लेस मुझे मिली, तो मैंने बोला ये मुझे सिलाई करके दे। अभी उसने ये लेस लगाई है, इसकी जो है ना कमीज़ की लंबाई होगी अभी ज़्यादा, पहले बहुत ज़्यादा छोटी थी, तो मैं 2 बार पहनी थी तो मुझे अच्छी नहीं लग रही थी। क्या बताऊँ, यहाँ पे आपको पता है कपड़ों का कभी जो है ना लंबे का रवाज चल जाता है, कभी छोटे। तो यहाँ पे ज़्यादातर अब औरतों के कपड़े देखो तो लंबे लंबे आगे जो है ना कमीज़ों की लेंथ इतनी लंबी होती है, आगे लेसें वगैरह इस तरह कंट्रास्ट वगैरह की होती है। तो ये वाली मेरी बहुत ज़्यादा छोटी थी कमीज़, तो ये कहने लगी इसके आगे तो लेस थी, कह रही है कि तुम आप ऐसा करो, इसके ये जो है ना टिश्यू मिलता है, इसके बीच में काट के लगा लूँगी। लेकिन आगे उसने लगाया, मुझे अच्छा लगा है ज़्यादा, तो कमेंट में ज़रूर बताना। ये इसकी भी काफ़ी ज़्यादा छोटी थी, ये भी बड़ी हो गई है। ये आगे ऐसे टिश्यू लगाया है, तो मेरी दोनों कमीज़ें बहुत छोटी थी, ये कि अब जो है ना पहनने के काबिल हो गई हैं। कपड़े मेरे नए थे दोनों सूट, तो मैंने पहनती थी, छोटी होने की वजह से कमीज़ें मुझे थोड़ा सा वो अजीब सा लगता था। तो चले, आज की मेरी ये वीडियो थी। अगर आपकी वीडियो मेरी पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी दुआ के साथ जा रहे हैं, खुश रहे, बात रहे। अल्लाह ताला आपको रमेत के ज़ुबान में रखें। हमें दीजिए इजाज़त जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।